Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 7. The Aged Mother. Budi Ma. Once there lived at the foot of a mountain a poor farmer and his aged widow mother. एक ज़माने में एक पहाड़ के दामन में एक गरीब किसान और उसकी बूढ़ी बेवा माँ रहती थी. They owned a bit of land. उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी. That supplied them with food. जो उनके लिए खाने पीने की फराहमी करती थी. They both led a happy, peaceful and humble life. दोनों खुश, पुरअमन और आजिज़ जिंदगी गुजार रहे थे. Shinano, the town where they lived, was governed by a despotic leader. Shinano शहर जहाँ वो रहते थे एक जुल्मत पसंद हाकिम के ज़ेर इंतज़ाम था. Who though a warrior, जो अगरचे जंगजू था, had a great and cowardly shrinking from anything suggestive of failing health and strength. लेकिन किसी भी चीज़ से जो सेहत और ताकत की कमी की तरफ इशारा करती थी बड़ी बुज़दिलाना तौर पर घबरा जाता था. This caused him to send out a cruel proclamation. इसने एक जालमाना ऐलान जारी किया. The entire province was given strict orders to immediately put to death all the aged people. सूबे को सख्त हिदायत दी गई कि तमाम बूढ़े लोगों को पूरी तौर पर मौत के हवाले किया जाए. The days were barbarous, and the act of abandoning old people to die in isolation was not strange. वो दिन बर्बरियत से भरे थे और बूढ़ों को तन्हा छोड़कर मरने देना कोई गैर मामूली बात न थी. The poor farmer had immense love and reverence for his aged mother. गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखता था. एंड द ऑर्डर फेड हिज हार्ट विद सारो. और ये हुक्म उसके दिल को गम से भर गया. नो वन कुड इवन थिंक टू रिफ्यूज टू ओबे द मैंडेट ऑफ द गवर्नर. कोई भी गवर्नर के हुक्म की नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता था. विद मैने अ डीप एंड होपलेस साई द यूथ प्रिपेयर्ड फॉर द काइंडेस्ट मूड ही कुड किल हिज मदर विद. बहुत से उदास और बेउम्मीद सिसकियों के साथ नौजवान ने माँ को मारने के सबसे रहमदिल तरीके की तैयारी की. एट ट्विलाइट व्हेन हिज डेज वर्क एंडेड, शाम के वक्त जब उसके दिन का काम ख़त्म हुआ, ही टुक अ क्वांटिटी ऑफ अनवाइटेंड राइस, द प्रिंसिपल फूड फॉर द पोर. उसने थोड़ा सा सफ़ेद न किया हुआ चावल लिया जो गरीबों का बुनियादी खाना था. ही कुक्ड एंड dried the rice and tied it in a square cloth, making a bag of it. उसने चावल पकाकर खुश किया और इसे एक मुरब्बा कपड़े में बांध कर एक पैक बनाया. The bundle was swung around the neck along with a cord fed with cool sweet water. पैक को गर्दन के गिर्द लटकाया, साथ में एक लौकी में ठंडा मीठा पानी भरा हुआ था. He then left his helpless old mother to his bag and set out on his painful journey up the mountain. फिर उसने अपनी बेबस बूढ़ी माँ को कंधे पर उठाया और पहाड़ पर दर्दनाक सफर के लिए रवाना हुआ. Paths made by hunters and woodcutters crossed and recrossed the long, steep and narrow road at several places. शिकार और लकड़हारियों के बनाए हुए रास्ते कई जगहों पर तवील, कड़ी और तंग सड़क को क्रॉस और दोबारा क्रॉस कर देते. At some places he was confused and lost, but he paid no heed. कुछ जगहों पर वो उलझ गया और रास्ता भूल गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की. One path or another, it mattered not for him. एक रास्ता या दूसरा उसके लिए फर्क नहीं पड़ता था. On he went, climbing blindly upward, ever upward, towards the high bare summit of what was known as Ubarsuyama, the mountain of the abandoning of the aged. वो आगे बढ़ता गया, आंधे ऊपर की तरफ चलता रहा, हमेशा ऊपर इस बुलंद और नंगे चोटी की तरफ जिसे उबत्सुयामा यानी बूढ़ों को तन्हा छोड़ने के पहाड़ के नाम से जाना जाता था. The eyes of the old mother had still light in them. बूढ़ी माँ की आंखों में अब भी रोशनी थी. And they noted the reckless hastening of her son from one part to another.
The eyes of the old mother had still light in them. बूढ़ी माँ की आंखों में अब भी रोशनी थी. And they noted the reckless hastening of her son from one path to another. और उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ लापरवाही से तेज चल रहा है. Her loving heart grew anxious because her son did not know the mountain's path and his return might be one of dangers. उसका मोहब्बत भरा दिल बेचैन हो गया क्योंकि उसका बेटा पहाड़ के रास्तों से नावाकिफ था और उसकी वापसी खतरनाक हो सकती थी. She stretched forth her hand to snap twigs from bushes as they passed by. जब वो गुजरते तो उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर झाड़ियों से टहनियाँ तोड़े. She quietly dropped a handful of twigs every few steps as they climbed up. चढ़ाई के दौरान हर चंद कदम पर उसने खामोशी से एक मुट्ठी टहनियाँ गिरा दिए. Thus, the narrow path behind them was dotted at frequent intervals with tiny piles of twigs. इस तरह उनके पीछे का तंग रास्ता छोटी छोटी टहनियों के ढेर से बार बार निशान जदा हो गया. Weary and heartsick, at last he reached the summit. थकन और दिल शिकस्ता आखिरकार वो चोटी तक पहुंच गया. The son gently released his burden and silently prepared a place of comfort as his last duty to his beloved old mother. बेटे ने नरमी से अपना बोझ उतारा और अपनी बूढ़ी माँ के लिए आखिरी फरीज़ा के तौर पर खामोशी से आराम की जगह तैयार की. He gathered some fallen pine needles and made a soft cushion and tenderly lifted her onto it. इसने कुछ गिरे हुए सनोबर के सूटियाँ जमा किए, एक नरम गद्दा बनाया और नरमी से माँ को उसने कुछ गिरे हुए सनोबर के सुइयां जमा किए, एक नरम गद्दा बनाया और नरमी से माँ को इस पर रखा. He wrapped faded coat closely around her stooping shoulders and said her farewell with aching heart and tearful eyes. उसने मोटे कपड़े की तह उसके झुके हुए कंधों के गिर्द लपेटी और दुख भरे दिल और आंसुओं से उसे अलविदा कहा. The trembling mother's voice, full of unselfish love, delivered her last injunction. कामती माँ की बेलौस मोहब्बत भरी आवाज ने अपनी आखिरी हिदायत दी. Let not thine eyes be blind, my son, she said. मेरे बेटे तुम्हारी आंखें आंधी न हो, उसने कहा. The mountain road is full of dangers. पहाड़ का रास्ता खतरात से भरा है. Look carefully and follow the path which holds the files of twigs. पहाड़ का रास्ता खतरात से भरा है. गौर से देखो और उस रास्ते पर चलो जिसमें टहनियों के ढेर हो. They will guide you to the familiar path farther down. वो तुम्हें नीचे के मानूस रास्ते की तरफ ले जाएंगे. The surprised son looked back to the path and then to the hands of the poor old lady. हैरान बेटा रास्ते की तरफ फिर माँ के हाथों की तरफ देखता है. They were shriveled, scratched and soiled. वो सुखड़ गए, खराशदार और गंदे थे. His heart broke within and bowed to the ground, crying aloud. इसका दिल टूट गया और वो जमीन पर झुककर जोर जोर से रोने लगा. O honorable mother, your kindness breaks my heart. I will not leave you. ए मुअज़्ज़ज़ माँ, आपकी मेहरबानी मेरा दिल तोड़ देती है. मैं आपको नहीं छोड़ूंगा. Together we will follow the path of twigs and together we will die. हम दोनों साथ साथ टहनियों के रास्ते पर चलेंगे और साथ साथ मर जाएंगे. Once again he shouldered his burden, how light it seemed now, and hastened down the path through the shadows and the moonlight to the little hut in the valley. एक बार फिर उसने अपना बोझ खांधों पर उठाया. कितना हल्का महसूस हो रहा था अब और रास्ते पर जल्दी से चलने लगा. साइयों सायों और चांदनी के दरमियान वादी में चूजी चौंपड़ी की तरफ. Beneath the kitchen floor was a ward closet for food which was covered and hidden from view. बावर्ची खाने के फर्श के नीचे एक दीवार वाला अलमारी था जिसमें खाना रखा जाता था जो ढका हुआ और नजर से छुपा हुआ था. There the son had his mother and supplied her with everything she needed, watching and fearing if she would be discovered. वहाँ बेटे ने अपनी माँ को छुपाया और हर चीज़ फराहम की जिसकी उसे ज़रूरत थी. निगरानी करता और खूब सदा रहता कहीं वो दरियाफ्त न हो जाए.
Time passed and he began to feel safe when again the governor sent forth messengers bearing another senseless order, seemingly a frightened power. वक्त गुजरा और ऐसे महफूज महसूस होने लगा जब एक बार फिर गवर्नर ने पैगाम्बर भेजे एक और बेमाना हुक्म के साथ जो उसकी ताकत पर फख्र मालूम होता था. His demand was that his subjects should present him with a robe of ashes. उसकी मांग ये थी कि उसके रहाया उसे एक रस्सी बुड़ की पेश करे. The entire province again went into a state of fear. पूरा सूबा दोबारा खौफ की हालत में चला गया. Who in all Shinano could make a rope of ashes? शिनानों में कौन बुड़ की रस्सी बना सकता है? Yet the order had to be obeyed. फिर भी इस हुक्म की तामील करना जरूरी था. One night, एक रात, in great distress, the son whispered the news to his hidden mother. शदीद परेशानी में बेटे ने छुपी हुई माँ को ये खबर सरगोशी में सुनाई. Wait, इंतजार करो, she said. उसने कहा, I will think, मैं सोचूंगी, I will think, मैं सोचूंगी. Next day, she told him how to make a rope of ashes. अगले दिन उसने इसे बताया कि राग की रस्सी कैसी बनाई जाए. Make a rope of twisted straw, and she said, एक मुड़ी हुई तिनके की रस्सी बनाओ, इसने कहा. Then stretch it upon a row of flat stones and burn it on a windless night. फिर इसे हमवार पत्थरों की कतार पर फैलाओ और बेहवा रात में जला लो. He summoned all the people and did what she had said. उसने तमाम लोगों को जमा किया और उसने जो कहा था वो किया. After the blaze died down, there lay a rope of ashes upon the stones with every twist and fiber looking perfectly intact. जब आग बुझ गई तो पत्थरों पर राख की एक रस्सी पड़ी थी जिसमें हर मुड़ाव और रेशा मुकम्मल तौर पर बरकरार नजर आ रहा था. The governor was pleased at the wit of the youth and praised him. गवर्नर नौजवान की जहानत से खुश हुआ और इसकी तारीफ की. But he insisted to know where he got his wisdom. लेकिन उसने इसरार किया कि वो अपनी हिकमत कहाँ से हासिल करता है. Alas, alas, cried the farmer. The truth must be told. अफसोस अफसोस किसान ने पुकारा. सच्चाई बयान करनी होगी. With deep bows he related his story. गहरे झुकाव के साथ उसने अपनी कहानी बयान की. The governor listened to him and meditated in silence for a while. गवर्नर ने उसे सुना और कुछ देर खामोशी से गौर किया. Then he lifted his head. फिर उसने अपना सर उठाया. Shinano needs more than strength of youth, he said gravely. शिनानो को नौजवानों की ताकत से ज्यादा चीज की जरूरत है. उसने संजीदगी से कहा. Oh, that I should not have forgotten the well-known saying, with the crown of snow there comes wisdom. Oh, काश मैं मशहूर कहावत न भूल जाता. बर्फ के ताज के साथ हिकमत आती है. That very hour the cruel law was abolished. उसी लम्हे जालिमाना कानून ख़त्म कर दिया गया. And the custom drifted so far into the past that only legend remained. और ये रिवाज इतनी दूर माजी में चला गया अब सिर्फ अफसाना बाकी रह गया.